आगे है नोमेडिक हर्डिंग, चलवासी पशुचारण। सहारा के इज प्रैक्टिस्ड इन ए सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In these types of farming, herdsmen सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित हैं। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलयाविकी बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती हैं। पशुचारक मुख्यतः क्या होते हैं? भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध करते हैं। आगे दिया गया है कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि। इन कमर्शियल फार्मिंग crops are grown and animals are reared for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used in large. Most of the work is done by machine. Commercial farming include commercial grain. आगे दिया गया है इसमें वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार विक्रय हेतु किया जाता है, मतलब बेचने के लिए। इसमें पशुपालन किसके लिए किया जाता है? विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी वाले का उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसमें दिया है इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। जो वाणिज्यिक अनाज कृषि फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, उन्हें क्या, जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, इसको मार्केट में बेचने के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक मिक्स फार्मिंग, मिश्रित कृषि। इन द लैंड इज यूज ऑफ फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लिवस्टॉक। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित हैं। आगे दिया है प्लांटेशन। प्लांटेशन कृषि कैसे होती है? प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ ए टी, कॉफी, शुगर एंड कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन एंड आर ग्रोन। रोपण कृषि किसे कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि के एक प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? वाणिज्यिक कृषि के प्रकार हैं, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें क्या होता है? इन सबको उगाया जाता है। आगे दिया है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स मुख्य फसलें। मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं? जैसे देखिए राइस दिया है। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ वर्ल्ड। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह कहाँ पे होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान एवं अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें वर्षा नहीं होगी तो चावल ही उत्पन्न नहीं होगा। आगे दिया गया है इसके बाद इसमें क्या दिया गया है, आगे देखते हैं। इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट in favorable climate condition in West Bengal and Bangladesh to the three crops of growing in year। मतलब भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। इसमें क्या है? चीन चावल उत्पादन में अग्रणी कौन कौन से देश हैं? भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं में पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 बार फसलें ये उगाई जाती हैं। आगे दिया गया है वीट, गेहूँ। गेहूं के वर्धान काल में मध्यम तापमान में वर्षा और शस्य कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत और विस्तृत रूप से उगाया जाता है। आगे दिया गया मिलेट। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में होते हैं। मिलेट जो बाजरे के जैसे होते हैं, मक्के के जैसे होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज coarse grain and can be grown the less fertile and sandy soil। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती हैं।
ऐसी फसल जिसे कम वर्षा और उच्च मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे ज्वार बाजरा रागी भारत में उगाए जाते हैं। आगे दिया गया है मेज, मक्का दिया गया है। मक्का कहाँ पे होता है? मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती हैं। इसके लिए अधिक धूप की आवश्यकता होती है और वर्षा की भी अधिक आवश्यकता होती है। कपास, कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर। इसको क्या चाहिए रहता है? उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगाई जाती है। कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र के कपास इनको उत्पादन करने में अग्रणी है। आगे दिया गया है जूट पटसन। इनको क्या कहते हैं? पटसन। इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। इसको क्या जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित हो जाती है। यह सबसे ज़्यादा भारत और बांग्लादेश में उगाई जाती है। आगे दिया गया कॉफ़ी है। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। कैसी? गर्म और वार्म एंड वेट क्लाइमेट। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढालू नुमा होना चाहिए। ठीक, ये सबसे ज़्यादा भारत और कोलंबिया में पाई जाती है। आगे दिया गया चाय। टी क्या होता है? इसको उगाया जाता है सबसे ज़्यादा कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समत्वरित होती है। आगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर टू द एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। कृषि विकास का मतलब यही है कि जैसे जैसे मांग बढ़ रही है वैसे वैसे कृषि का उत्पादन भी बढ़ाया जाए। जैसे उसमें हो गया सिंचाई सुविधाओं में सुधार, उर्वरक और उपज में सुधार, मशीनीकरण होना, ये सब क्या है? कृषि में विकास है। भारत का एक फार्म इन इंडिया। भारत का एक फार्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है मुन्ना लाल। इस गांव का एक छोटा सा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार में वर्षों के एकांतर में खरीदता है। उसकी खूब भूमि उर्वरा है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं और चावल दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती करते हैं। ये कहाँ की बात किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का गांव है एक छोटा सा आदिलाबाद। वहाँ का एक किसान है कि मुन्ना लाल। आगे दिया गया है मुन्ना लाल क्या करता है? खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मशीन भी क्या करता है? भाड़े पे लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस हैं और कुछ मुर्गियाँ भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वहाँ का एक सदस्य है। संयुक्त राज्य, अभी यहाँ पे तुलना की जा रही है भारत के एक फार्म से और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म से। ए फार्म इन द USA। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना से बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूप फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। मतलब यहाँ पे तुलना किया गया कि इंडिया के फार्म और USA के फार्म में कितना अंतर है। वहाँ पे कृषि कैसे की जाती है, यहाँ पे कृषि कैसे की जाती है। इसलिए विकास हमारे देश में कृषि विकास करना जरूरी है। कृषि के लिए विकास करना बहुत ही ज़रूरी है।